सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लनोडा। तो आज फिजिक्स का पेपर था क्लास 12 टर्म 2 के लिए। तो यहाँ पे है मेरे पास सेट 3 कोड नंबर 5513। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो वो इसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए टू गेट द मोर नोटिफिकेशंस। और बहुत ढेर सारी वीडियोज़ मैंने इंग्लिश का केमिस्ट्री का ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, तो आप जाके उसका सोल्यूशन दे सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यूज़ ऑफ लॉग टेबल परमिटेड बट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड। और यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे के रखा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी कि सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे के रखा था आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देरी के अब पेपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है अपना सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। सेक्शन 1 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स विद स्कैटरिंग एंगल इन गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट इन्फर टू कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ। तो ये वाला आपका ग्राफ था। यहाँ पे लेड बीम, यहाँ पे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुआ है, यहाँ पे सोर्स देकर रखा था। और यहाँ पे आपका थिंक कोल्ड स्लिट फॉयल और जेंट ZNS का स्क्रीन था यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बना के दिखा देके गया है कि 12 फिगर 12.2 में आपको ये सब पूरा यही सेम टू सेम आपको बनाना था। और यहाँ से इस ग्राफ से आपको दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न निकालने थे। तो पहला कंक्लूज़न आपका यहाँ पे बोलता क्या है, कहता है कि एटम इज़ हॉलो इनसाइड। एटम जो है वो अंदर से खाली है, अंदर से खोखला है। और दूसरा बोलता है पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन स्मॉल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल स्पेस में कंसनट्रेटेड होता है। तो अब दूसरा देखे रखा है यहाँ पे प्लॉट सुटेबल ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन। तो सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए आपका ये वाला ग्राफ बनेगा, जो कि एनसीईआरटी में देकर रखा है। सैचुरेशन करंट सेम रहेगी, बट यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफर करेगी। और सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, I3 इज ग्रेटर देन I2, I2 इज ग्रेटर देन I1। यहाँ पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम होगा, बट यहाँ पे I1, फिर उसके ऊपर I2, फिर उसके ऊपर I3। मीन्स इंटेंसिटी सच फोटो करंट आपकी इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर होता है। दोनों में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर करते हैं, बट भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जब एन टाइप में पेंटावैलेंट एटम होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और जब तक वो पी टाइप में ना चला जाए तब तक वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देना था। Draw energy band diagrams of n-type and p-type semiconductors at temperature T is greater than 0 के, depicting the donor and acceptor energy levels, mention the signification of this level। तो आपका p टाइप के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा और फिर n टाइप के लिए आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। तो आपको याद होगा कि मैं आपको एनसीईआरटी में से दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से एनसीईआरटी में से। तो देखिए ये आपका p टाइप, ये आपका n टाइप के लिए और ये आपका p टाइप के लिए, यही डायग्राम्स आपको बनाने थे इसमें। तो इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपने ये बनाया होगा डायग्राम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ अपने। तो सेक्शन बी पे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मुलाकात होती है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विथ 0.2 मिलीमीटर इफ द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। तो डिफ्रैक्शन है तो y इक्वल टू लेमडा डी बाई ए। मिनिमा के लिए ये वाला फॉर्म होता है, ए दिया है, लेमडा दिया है, डी दिया है, तो आप y निकाल लोगे आराम से। अब सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम, तो y इक्वल टू 2m+1 लेमडा डी अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू सेकंड देकर रखी हो, यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 लेमडा डी अपॉन 2a आ जाएगा। फॉर्मूला रखो, आंसर निकल के आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं अभी आपका इसको आंसर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी फॉर देट। अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसलिए वजह से इसको नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपका आंसर गलत ना जाए। जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ताकि वो करेक्ट आंसर हो। आपको मतलब कि बेवकूफ़ नहीं बनाना है, आपको उल्लू नहीं बनाना है, और आपको गलत आंसर देने का इंटेंसिटी भी मेरा कोई नहीं है। जो भी आंसर देना है सही देना है। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है, मतलब कि 100% मैं अपना कोशिश करूँगा कि आपको सही आंसर दूँ। डिफाइन द टर्म डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल में जब एक एटम आ रहा था और यहाँ से रिपेल होकर जा रहा था स्ट्रेटली फॉरवर्ड, तो यहाँ पे इसको डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच करते हैं। मीन्स इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम विच अ पार्टिकल रिबाउंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक, यहाँ से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एकदम इसके सामने आया, और फिर से यहाँ से, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्सन हुआ और फिर उसी पाथ पे वापस चला गया। उसी को डिस्टेंस ऑफ मतलब कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करते हैं। हाउ विल इट बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज डबल्ड। तो यहाँ पे हाफ हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगा। यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो आपको ये यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना था। तो सैम्पल पेपर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा था, तो एब्सोल्युटली सी बात है, तो उसका अपोजिट यहाँ पे आना ही था, रिफ्लेक्शन आ गया।
तो सीधा सा आपको ये वेव फ्रंट करना था, दो ठो बनाना था, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और फिर यहाँ पे ए बी सी और ए डी सी दो ट्रायंगल बनते हैं, तो ए बी सी और ए बी सी में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बाई सी पी सी टी प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.3 नैनोमीटर, कैलकुलेट द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो लैम्डा इक्वल टू 12.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी, यहाँ से स्पीड निकालो, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, वी निकल जाएगा, तो यहाँ से वी पुट करो और आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका 13.28 क्वेश्चन था एडिशनल एक्सरसाइज में से, आपका एनसीईआरटी का ही। ये फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू एम एन, यहाँ पे 1H2 फिर प्लस एम एन 1H3 माइनस एम एन 2He4 फिर माइनस एम एन अंडर ब्रैकेट सी स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह का आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 की। पहले का तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस, वाई। तो यहाँ पे बिकॉज क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आती है किसी सरफेस पे टकराती है तो एटम्स के साथ वहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो टकराती है, तो जो एटम से टकराती तो उसी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वो एटम भी वाइब्रेट करने लगता है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी वहाँ पे सेम रहती है और वेवलेंथ डिफर कर देता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ 1 × 10⁻11 हर्ट्ज। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, और इसके दो यूजेस आपको बता देना था कि टीवी रिमोट आप जो यूज़ करते हो, टीवी रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है इंफ्रारेड, और स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे दो आपके यूज़ होते हैं। एक और यूज़ है कि जो इंफ्रारेड लैंप्स होते हैं यूज़ होता है मस्कुलर कंप्लेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए, है कि नहीं। और फिर क्या यूज़ होता है, एक आपको बता देना चाहता हूँ कि एक और यूज़ है जो कि यूज़ होता है कि एंशियंट वॉल्स पे सिगरेट राइटिंग्स को स्टडी करने के लिए एंशियंट वॉल्स पे, ये इसका यूज हो गया। अब ट्रेस द पाथ ऑफ द रे लाइट पीक्यूमल्स की, आपको ये जो ट्रायंगल है एंगल ऑफ डेविएशन को, ये वाला जो फॉर्मूला बनता है इसको डिराइव करना था, सिंपल सा, आपको बुक में देकर रखा है एनसीईआरटी में। व्हाट विल द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इफ द रे पासिस सिमेट्रिकली थ्रू प्रिज्म। सिमेट्रिकली पास करता है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई इमर्जेंट एंगल इक्वल टू इंसिडेंस एंगल, और यहाँ पे आपको एंगल डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म को करना रहता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यही इसी को आपको एक्सप्लेन करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया है स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। एलईडी का फॉरवर्ड बायस पे काम करती है, राइट टू इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ एलईडी। तो पहला एडवांटेज लेस पावर लेता है, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग ऑफ कैपेसिटी, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेसिटी इसकी होती है, और भी ढेर सारा दे के रखा है जो कि आपके किताब में दे के रखा है, आप किताब में से देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो ऑपरेशनल वोल्टेज, फास्ट एक्शन एंड नो time required, the band width of emitted light is 100 angstrom to 500 angstrom, or in other words you can say it is nearly but not exceptionally monochromatic, long life and rigidness, तो फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी मैं तो अब तो को बता दिया है वाला, और ये वाला दो पता था, लेस पावर और फास्ट ऑन स्विचिंग कैपेबिलिटी। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस है कि ओनली येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड रेड लाइट एलईडी इज़ अवेलेबल, इट कैन नॉट गिव हाइयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं दे सकता है। मतलब छोटे से एलईडी के थ्रू आप पूरे क्लास, पूरे मतलब कि कमरे में, रूम में उजाला नहीं फैला सकते हो, छोटा सा एलईडी रहता है तो छोटी लाइट देता है। फॉर अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंडर विच इज वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ये मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म ये है और डेल्टा ये आपका, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे देख रखा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 3 देख रखा है ग्लास का। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, हाउ विल द एंगल डेल्टा विल बी अफेक्टेड विद द प्रिज्म ओवर इमर्ज्ड इन वाटर। तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था, सिंपल सा, ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना था। और यहाँ पे डेल्टा जो होगा अगर इमर्ज किया जाएगा वाटर में तो डिक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे आपका केस स्टडी था, यहाँ पे पूरा आपका देकर रखा हुआ है, मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में फेस डिफरेंस है। और लास्ट में देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11, यहाँ पे सेकेंड वाला का, तो टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी आई नॉट ईच हैविंग अ पाथ डिफरेंस λ/4 emanating फ्रॉम टू करंट सोर्सेज मीट एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट विल बी व्हाट। तो यहाँ पे सी होगा, कैसे देखिए पाथ डिफरेंस दिया है λ/4, तो λ/4 फाई अब निकालेंगे, फाई कैसे निकलता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आपका यह फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रखो λ/4, लैम्डा कैंसिल्ड, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा तो π/2 आएगा। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, तो फाई की वैल्यू रखोगे
π/2, तो π/2 लिखोगे तो π/4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अब यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर π/2 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2i0 आ जाएगा वैल्यू। Mandana performs Young's double slit experiment by using orange, green and red lights successfully. If the fringe width measured in the three cases omega 1, omega 2, omega 3 is respectively, then which of the following is correct? तो कौन सा करेक्ट होता है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रिंज विथ यहाँ पे आपका ई इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू लेमडा d/d। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली फ्रिंज विथ डिपेंड किस पे कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपके वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका फ्रिंज विथ ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा विवग्योर, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन। इस रिगार्डिंग आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आता है रेड, तो रेड थर्ड पे है, फिर आता है ऑरेंज, ऑरेंज फर्स्ट पे, फिर आपका आता है ग्रीन, ग्रीन लास्ट में, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे। तो ये हो जाएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस इज 0.8 नैनोमीटर millimeter and the difference interference pattern is obtained on the screen kept to 50 cm from the plane of the slits S1 and S2. If the first bright fringe is formed 0.4 millimeter from the central maxima, the wavelength of the light is used. तो D दिया है, कैपिटल D दिया है, तो y इक्वल टू लेमडा d/d निकाल लीजिए। लेमडा आपको पता करना है यहाँ पे, आई थिंक हाँ, तो यहाँ पे 640 नैनोमीटर आ जाएगा, 640 नैनोमीटर, 640 नैनोमीटर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स से स्क्रीन मूव, यहाँ पे मतलब कि स्लिट्स, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे स्लिट्स हैं और यहाँ पे स्क्रीन है, दोनों की डिस्टेंस बढ़ा दी गई है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड टिल फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, मतलब कि जो स्लिट्स है यहाँ पे आपका स्लिट्स जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, S1 और S2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसी हिसाब से कोई यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसी को सही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इट रिमेंस कांस्टेंट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में कांस्टेंट होता है। इट डिक्रीजेज इन बोथ केसेस, दोनों केस में डिक्रीज करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है, इट रिमेंस कांस्टेंट इन फर्स्ट बट डिक्रीजेज इन सेकंड। कैसे, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका यहाँ पे कैपिटल डी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, यहाँ पे आपको स्मॉल डी को इंक्रीज़ किया जाता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू λ/d। तो यहाँ पे देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा, एंगुलर सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल डी के ऊपर डिपेंड करता है और कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कैपिटल डी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और जैसे हम यहाँ पे स्मॉल डी बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो एंगुलर सेपरेशन में घटेगा, तो यहाँ पे डिक्रीजेस वाला, इसलिए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको सारे आंसर सही मिले होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और भी फिर केमिस्ट्री का और इंग्लिश का देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। और बहुत ही ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस, अमेजिंग फैक्ट्स पड़े हुए हैं, जाके मेरे चैनल पर इंजॉय कीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी एंड मैथ्स। थैंक यू। जैन BLD, बी सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।